देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र। पीएम मोदी ने नक्सलवाद का भी जिक्र किया है। लिखा है, हिंसा छोड़ने वालों को संविधान के प्रति आस्था। देश के कई जिलों में पहली बार दीप जले। पहले ये जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। ये भारत की बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेशन सिंदूर का पीएम ने जिक्र किया। लिखा कि भारत ने मर्यादा निभाई, अन्याय का बदला लिया। आर्थिक सुधारों का भी पीएम ने जिक्र करते हुए संदेश लिखा। नागरिकों से संवेदनशील और स्वदेशी अपनाने की अपील की गई है। पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर, नक्सलवाद खात्मे, स्वदेशी अभियान और सभी भाषाओं का सम्मान करने जैसी बातों का जिक्र किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये लेटर की प्रति सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे। जुल्फिकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेटर अपने आप में ही बेहद खास, क्योंकि नक्सलवाद का जिक्र बार बार हो रहा है, चाहे वो एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में हो या फिर उसके अलावा भी जहां भी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, नक्सलवाद खात्मे की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेटर में भी यही जिक्र। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकल्प लिया था और केंद्रीय गृह मंत्री का संकल्प था कि बस्तर ही नहीं पूरे देश से माओवाद को खत्म करना, और उसकी डेडलाइन रखी गई थी कि मार्च 2026 तक। तो देखें कि दिसंबर के बाद, मतलब 2023 के बाद लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन हुए, जिसमें बड़ी बड़ी सफलताएं मिली। और अभी हाल में ही हम देखें, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी के वर्ल्ड समिट में जिक्र किया था, कि कहा था कि 333 माओवादी 75 घंटों में के दौरान उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तो लगातार माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उससे समझ में आता है कि आने वाले वक्त में जल्द ही माओवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल जुल्फिकार, और एक अच्छी दिवाली इस बार देखने को मिली है। जिन जगहों पर कभी दिवाली का त्योहार मनाने से लोग डरते थे, इस बार वहां पर दिवाली मनाई गई है, रोशनी जलाई गई है, फटाके, फुलझड़ी जलाई गई, और इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लेटर में करते हुए दिखाई दिया। हाँ बिल्कुल, इसके पहले अगर देखें तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में वो उत्साह नहीं होता था, क्योंकि माओवाद के दंश से वहां के लोग झेल रहे थे, तो उनकी दिवाली इस तरीके की होती नहीं थी। लेकिन इस बार जैसे उत्तर बस्तर है, वहां से माओवाद लगभग खत्म हो गया। माड़ के इलाके के पूरी जो डिवीजन थी उसने सरेंडर कर दिया। फिर इसकी अगुवाई बिल्कुल बिल्कुल जुल्फिकार, बने रहिएगा। आगे भी आपसे खबरों के अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार नक्सलवाद के खात्मे का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है क्योंकि डेडलाइन नजदीक है और ऐसे में डेडलाइन के हिसाब से एक्शन भी लिया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी थी। हादसे के बाद से फरार हो गया था चालक, तो आरोपी बस चालक को किया गया गिरफ्तार। कलेक्ट्रेट चौक के पास हादसा हुआ है, जांच फिलहाल जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर सड़क हादसे में युवक की मौत। बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी थी, तो वहीं हादसे के बाद से ही बस चालक फरार हो गया। आरोपी बस चालक को गिरफ्तार किया गया। कलेक्ट्रेट चौक के पास हादसा हुआ, फिलहाल जांच जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से दे रहे हैं और हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी है। स्कूटी की हालत आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना जोरदार ये पूरा हादसा हुआ होगा। ये टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। हादसे के बाद से ही चालक फरार था।